अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टार्ड कैलीग्राफी में आपको खुश आमदीद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि खताती का कारवां यूं ही बढ़ता रहे। अब बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का नया सबक। हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि जीम को कैसे मिलाकर लिखते हैं मुरक्कब अंदाज में। आज हम पढ़ेंगे कि सीन की जो तख्ती है उसको मुरक्कब में की सूरत में कैसे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सीन अलिफ सा। सीन को अलिफ से मिलाएंगे। ये हो गया सीन अलिफ सा। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो एक तो ये है कि जो अलिफ है इसका जो जाविया है, जो इसका एंगल है, वो इस तरफ को है, बिल्कुल सीधा नहीं है। ऐसे नहीं लिखा मैंने, यानी कि मैंने ऐसे नहीं लिखा, बल्कि इसका जाविया यहाँ जा रहा है, इस तरफ। और दूसरा, इसमें आप गौर कीजिएगा कि सीन जो है वो उसका ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल प्लेन है। इसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है और ना ही इसमें कोई यहाँ पर हमने कोई फासिल दिया है। यानी हम ऐसे लिखे ना अगर सीन को, तो ये गलत होगा। इसमें यहाँ जो ये हमने गैप दिया है या यहाँ पे जो हमने जो उभार दिया है वो यहाँ पर नहीं होगा। खत दीवानी का जो सीन होता है उसमें बिल्कुल नीचे से वो सीधा होता है। ये हो गया सीन अलिफ सा। अब आ जाते हैं सीन और बा, इन्हें कैसे मिला के लिखते हैं। एक, दो, तीन। अब ये आपने गौर किया है कि मैंने जो सीन अलिफ सा लिखा है वो नीचे की जो तीन खत हैं उसके अंदर लिखे हैं। अलबत्ता जो सीन और बा लिखा है वो दूसरे खत से शुरू किया। अभी तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। तो आप भी सीन को दूसरे खत से शुरू कीजिएगा, दूसरे नंबर से। ठीक है। सीन, ये सीन और बा हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सीन और जीम की तरफ। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये जितने भी हरूफ हैं ये जो भी हरूफ हैं जीम बा, ये सब पहले आपने सीखे में हैं और सभी तख्तियों में तकरीबन मुश्तरक हैं। इसलिए सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है उसकी जो बनावट है वो ज़रूरी है कि हम उसे कैसे बनाएं। उसके बाद ये जो उसके बाद के हरूफ हैं, बा हो गया, जीम हो गया, ये तकरीबन सब एक जैसे हैं। इसलिए इस पर मैं तफसील नहीं दे रहा हूँ। अलबत्ता जो ऊपर के हरूफ है सीन, मेरा जो इस वक्त जो मेन समझाने का पॉइंट है, वो मकसद है, वो सीन है जिसको मैंने फोकस किया होगा। ये सीन और जीम है। हम लिखते हैं सीन और दाल। ये है
سین اور دال. اس کے بعد آ جائیں گے سین اور را کی طرف. یہ سین اور اس کا را کا حصہ ہے کہ ہم کیسے اس کو ملا کے لکھتے ہیں را کے ساتھ. دال میں اور را میں خاص فرق نہیں ہے، البتہ را جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی اور دال جو ہے وہ مختصر. اس کا ایک اور انداز بھی ہے سین اور دال لکھنے کا. یہ سین اور دال، لیکن عام طور پہ ایسے لکھا نہیں جاتا، تو اس کا وہی انداز ہم اپنائیں گے جو عموماً رائج ہے. سین، یہ سین اور دال. دال چونکہ تھوڑا مختصر ہے، اگر ہم را لکھیں تو جس سے دال اور را کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. دیکھا فرق آپ نے، دال اور را کا فرق. اس کے بعد سین اور سین. اس کے بعد جو ہے وہ سین اور صاد ہے. اس کے بعد سین اور طا. یہ سین اور عین ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ سین اوپر سے شروع ہوگا تاکہ باقی جو حروف ہیں وہ نیچے کی اس لائن تک ختم ہو سکیں. طا طا عین غین پہ طا. یہ فا ہے، اس کے ساتھ یہ قاف. یہ لام اور یہ سین اور میم یہاں سے بھی آ سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر سے لے کے آئیں یہ سین اور میم ہے. یہ میں نے سمپل سین لکھا ہے، اگر آپ سمپل سین کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ سین اور نون. یہ سین اور ہا. سین اور واو. سین اور یا. اب آپ کے سامنے جو ہے یہ سین کی پوری تختی تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب ہم جاتے ہیں اگلی تختی کے اوپر، تو نئی ویڈیو میں اس کو میں شروع کروں گا.